हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन पर आज एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि जानते हैं आप लोग कि मेरा नाम अजित कुमार है। आपके लिए न्यूज़ में रहते हुए न्यूज़ से रिलेटेड वीडियो सफिशिएंट बैकग्राउंड डाटा के साथ लाते हैं, जो कि आप विभिन्न प्रकार के एग्ज़ामों में यूज कर सकते हैं। एनी एग्ज़ाम जो कि वनडे हो या 2 दिन 3 दिन चलने वाले, जैसे में यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, बैंकिंग आदि सभी प्रकार के एग्ज़ाम में ये डाटा आप लोगों को हेल्प करेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। जैसा कि आज हम लोग रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में, इंडिया के जो रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है, वो किस प्रकार से वर्किंग है, चाहे उसका डाटा क्या है, क्या प्रेजेंट टाइम में कितना सारा डेवलपमेंट हो रहा है, उस हिसाब से आज हम लोग रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में जानेंगे। चलिए आइए नीचे देखते हैं आर्टिकल क्या बोलता है। फ्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन टैकल अर्बन पॉपुलेशन। जैसा कि आप लोगों को इसमें बोलते हैं हम शुरू में कि लार्ज लेवल ऑफ पेट्रोलियम्स एंड मेंस, दोनों में इसके डाटा ज़्यादा ही यूज होता है। इसे कि मेन स्पेसिफिक टॉपिक्स ग्रीन हाउस गैस, इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी, फास्टेस्ट एडॉप्शन ऑन द मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल। नितिन गडकरी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल पर ध्यान दे रहे हैं। नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान, व्हीकल स्कैल्पिंग पॉल्यूशन आदि विभिन्न प्रकार के। मीन्स में इसका डाटा नेसेसरी ऑफ द इलेक्ट्रिफिकेशन रोड ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ द की चैलेंजेज मतलब चैलेंज क्या इसका है, इलेक्ट्रिक रोड का ट्रांसपोर्ट का मेजर गवर्नमेंट ऑफ द इनिशिएटिव, गवर्नमेंट क्या कदम उठाई है इसका से टैकल करने के लिए। मेनी सिटीज़ इन द इंडिया द एक्सपीरियंस्ड ऑफ द पुअर एयर क्वालिटी। इंडिया के विभिन्न सारा जो शहर है वो उसमें वायु का बहुत ही प्रदूषित मात्रा में मिला हुआ है। जैसे में एक नंबर पे तो दिल्ली आता है। टू इम्पोर्टेंट स्टडीज ऑफ दिल्ली पॉल्यूशन, दिल्ली का तो नाम ही है। अभी के समय में ठंडा चल रहा है, इतना धुआं लग जाता है कि दिखता नहीं है। अभी तो हम लोग दिल्ली रहते हैं, उस हिसाब से देख सकते हैं कि बहुत स्थिति ख़राब है यहाँ पर। इलेक्ट्रिक व्हीकल पर ज़्यादा मॉडर्न टाइम में ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि एयर पोल्यूशन करना है और ट्रांसपोर्टिंग सुविधा में ज़्यादा करके। व्हाट प्रमोट्स ऑफ द नेसेसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिफिकेशन रोड ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। एयर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। रोड पे इलेक्ट्रिफिकेशन के कारण एयर पोल्यूशन किस प्रकार हो रखा है देखो। ग्लोबली ट्रांसपोर्ट सेक्टर कंट्रीब्यूट द 25% CO2। इंडिया में सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट होता है, जो कि दिल्ली में आप लोग को पता है कि दिल्ली में एशिया का सबसे बड़ा मार्केट लगता है, सब्जी मार्केट। अब पूरा ट्रांसपोर्ट नगर यहीं से सब चीज़ डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एंड द फ्यूल कंजम्पशन 15% होता है। ग्रीन हाउस गैस ग्रीन हाउस गैस निकलता है इस कारण से सॉरी। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम रिपोर्ट 2050 में ग्लोबल CO2 इमिशन फॉर द ट्रांसपोर्ट विल बी इंक्रीज 16%। 15% है, 2050 तक 16% इंक्रीज करेगा। पॉलिटिकल कमेटी आर द फुल इम्प्लीमेंटेड। आउट ऑफ द 15 मोस्ट पॉपुलेशन सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, 35 सिटीज इन इंडिया। अगर वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा प्रदूषित 50 शहरों में से 35 शहर स्पेशली इंडिया में ही प्रेजेंटेड हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द ट्रांसपोर्ट कैरियर ऑफ द स्पेसिफिक नॉक्स PM 2.0। ये सभी स्टेप्स लिए गए हैं जो कि प्रदूषण को टैकल करने के लिए। रिड्यूस्ड डिपेंडेंस ऑन द फॉसिल फ्यूल का जो रिड्यूस होता है उसको उत्पादन किया जाता है। प्रोडक्शन किस प्रकार से होता है उस पर। ट्रांसपोर्ट हेवी रिटेल ऑन ऑयल। ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम में हेवी ऑयल का 95% का डिमांड रहता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे। जस्ट अंडर द इंडियन ऑयल डिमांडेड। इंडिया के ऑयल डिमांड 95% रहता है खाली ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रिफिकेशन डिक्रीज द डिपेंडेंस प्रमोटिंग द cleaner and the more sustainable energy sources of the diversifying the energy sources for the transportation and electrification and the energy security.
ग्लोबल क्लाइमेट चेंज इज द मिटिगेशन। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल मतलब विश्व लेवल पर जो क्लाइमेट का प्रभाव हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहा है, जल स्तर ज़्यादा हो रहा है, आइलैंड कंट्री डूब रही है, ये सभी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा लेवल पर भी चल रहा है। इलेक्ट्रीफाइंग द रोड ऑफ द ट्रांसपोर्ट द इल्यूजन ग्लोबल इफेक्ट ऑफ द कम्बैक्ट climate changes. Electric vehicles generally they have the lower carbon emission, supporting India commitment to reduce the greenhouse gas of the emission. 2021 में various researchers claimed the electrical vehicle India produced approximately 90 से 34% फेवर, मतलब इंडिया में पॉल्यूशन कम होगा 2021 में 90 से 34% कंट्रीब्यूट कर रहा है व्हीकल, इस कारण से प्रदूषण थोड़ा बहुत तो कम हो रहा है धीरे धीरे। पोटेंशियल ऑफ सोर्सेस इकोनॉमिक ग्रोथ, कितना सारा क्षमता इसका इकोनॉमिक ग्रोथ करता है इसमें। इंडिया द वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरिंग मेकिंग पोटेंशियल सोर्सेस ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द एक्सपोर्ट। इंडिया गवर्नमेंट कमिटमेंट अचीविंग द 30% इलेक्ट्रिफिकेशन टोटल मोबिलिटी 2030 तक इंडिया बोला है कि 30% इलेक्ट्रिफिकेशन कर देंगे, मतलब लाइट पर सब चलेगा इलेक्ट्रिक पर। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी क्रिएट द जॉब्स इन्वेंशन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग रिन्यूएबल एनर्जी एंड द चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएगा और उस कारण से रोजगार हुए। इसमें सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व करता है वो इंडिया का पॉपुलेशन। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इंडिया का पॉपुलेशन का क्या हाल है, 140 करोड़ अभी परसेंट में हम लोग को रखे 140-42 करोड़, 140 से 42 करोड़ जनसंख्या, जो कि मोर सबसे ज़्यादा सफिशिएंट है, इस कारण से इतना ज़्यादा पोल्यूशन होता है। अर्बन प्लानिंग एंड लाइबिलिटी ये भी सही है। अर्बन प्लानिंग में अनसिविलाइज्ड तरीके से पूरा बसा हुआ है, इस कारण से बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। और ट्रांसपोर्टिंग सुविधा में दिल्ली में बहुत ज़्यादा यहाँ ट्रैफिक जाम लगता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल कैन बी द डिजेस्टिंग द सिटीज ऑफ द प्रमोटिंग द शेयर मोबिलिटी एंड द कम्पैक्ट डिजाइन मे बी ओपन द एवेन्यूज ऑफ द डिपेंडेंट फ्रेंडली स्पेस ऑफ द साइलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंट्रीब्यूटिंग ऑफ द ओवरऑल अर्बन लाइबिलिटी। ट्रांसपोर्ट मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन ऑफ द फ्यूल कंजम्पशन, बिलियंस ऑफ कार्बन वर्ल्ड में देख रहे हैं कहाँ है, 9 बिलियन के मतलब 8.5 बिलियन के लपेट में। G20 देशों में यूरोपियन का यहीं है 3%, स्टेट चाइना, इंडिया का देख रहे हैं 1%। इस प्रकार से आपने देखा। चलिए नीचे बात करते हैं और क्या दिया गया। ट्रैवल एमिशन वेयर कहाँ पे है, हाउ मच किस प्रकार से हो सकता है। रोड पैसेंजर इंक्लूडिंग कार मोटर व्हीकल एंड टैक्सेस 45.1%, रोड फ्राइट इंक्लूडिंग द ट्रक एंड द ट्रेन 29.4%, एविएशन के सेक्टर में 81%, पैसेंजर्स 90.9%, उधर में विभिन्न प्रकार के हैं। ऑफ द पैसेंजर इमिशन द 60% ऑफ द इंटरनेशनल फ्लाइट द 40% डोमेस्टिक सोर्सेस ऑफ द वर्ल्ड डाटा। व्हाट आर द की चैलेंज क्या क्या है जो कि इलेक्ट्रिफिकेशन करने से रोड में होने वाली समस्याओं का चाहे प्रदूषण को रोका जा सकता है। फर्स्ट तो है डिकार्बनाइजेशन ऑफ द पावर जनरेशन, पावर जनरेशन में जो कार्बन प्रोड्यूस होता है उसको कम करना। लाइफ साइकिल कार्बन इमिशन ऑफ ईवीएस, इसको कंट्रोल करना। एंड टेक्नोलॉजी बैरियर ऑफ द इलेक्ट्रिफिकेशन करना। फाइनेंसिंग चैलेंज फेस करना। नीड फॉर द बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर का उपलब्धि। लो मार्केट द पेंट्रेशन। चलिए सभी को एक एक करके बात करते हैं। डिकार्बनाइजेशन ऑफ द इंडिया जनरेशन
Policies for the decarbonization road of transport through the electrification. Without decarbonization, power generation will be the most shift of the population and telefies vehicles smoke take of the thermal power generation. इसका बोलने का मतलब है कि कार्बन जो निकल रहा है, जैसे कोयला का ज़्यादा यूज होता है तो इस कारण से कार्बन ज़्यादा निकलता है, तो उस जगह पे इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग किया जा रहा है लार्ज लेवल पे। इस वजह से और विभिन्न प्रकार के व्हीकल इलेक्ट्रिक में निकाला जाए, जिस कारण से कंट्रोलिंग पोल्यूशन में होगा और इंडिया का एयर कंडीशन इम्प्रूव करेगा। विदाउट एनी पोल्यूशन कंट्रोल मेजर द हेवी रिलायंस ऑफ द कोल पावर। कोल पावर का ज़्यादा यूज किया था, इस कारण से सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। लाइफ साइकिल कार्बन इमिशन ऑफ रिसर्च कंक्लूडिंग द EVs मोस्ट ऑफ द ड्राइविंग 2 लाख किलोमीटर बिफोर दे आर द होल ऑफ लाइफ। 2 लाख किलोमीटर कार्बन इमिशन ऑफ द इक्वल इंटरनल कम्बेशन ऑफ द इंगेजिंग व्हीकल में 2 लाख किलोमीटर चलाने पर बहुत ज़्यादा ये होल ऑफ लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा करती है। कार्बन इमिशन ऑफ टोटल कार्बन ऑफ द इमिशन प्रोडक्ट्स ऑफ द इंटायर लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट प्रोसेस एंड सिस्टम इंक्लूडिंग द मैन्युफैक्चरिंग आदि। द लार्ज क्वांटिटी ऑफ द एनर्जी नीडेड टू मैन्युफैक्चर ऑफ द लिथियम आयन बैटरी तो अभी 2-3 बार आप सुने होंगे, न्यूज़ में कुछ दिन पहले आया था। लिथियम मिला इंडिया को कश्मीर साइड, यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, फिर इधर भी मिला था कुछ उड़ीसा साइड। सिमिलर ICC इंटरनेशनल कमीशन एजेंसी टेक्नोलॉजी में बैरियर ऑफ द इलेक्ट्रिफिकेशन। मैंने यही याद करके रखे, 4 टॉपिक लिख दिए, एक आध गो पॉइंट इसमें से इसमें का 2-3 पॉइंट मॉडिफाई कर दिए मेंस में, बस हो गया, ज़्यादा लिखना नहीं है। नीड फॉर बैटरी इंफ्रास्ट्रक्चर। बैटरी आप भी सोच सकते हैं कि बैटरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या चाहिए। मोर देन सफिशिएंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप या डिफरेंट इमेज ऑफ वर्कर्स ऑफ द पार्ट्स द हाउएवर इंडिया करेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर होता है नीति आयोग में डिफरेंट तरीके से काम कर 2030 तक इंडिया इधर में 439 लाख कंपलेटिव चार्जिंग ऑफ द स्टेशन। पर अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है, अभी तक 1-2 चार्जर स्टेशन बन पाया है इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होने के लिए। लो मार्केट ऑफ पेनिट्रेशन ग्रो ऑफ द 43% एनुअल एवरेज ऑफ द 5 ईयर एंड द वर्ल्ड वाइड ऑटोमोबाइल मार्केट। ऑटोमोबाइल सेक्टर में इंडिया बहुत आगे, मैन्युफैक्चरिंग में 1 नंबर पे आता है। 1% ऑफ द डोमिनेटिंग ऑफ द 2 होल ऑफ द मार्केट डाटा ऑफ इतना 4000 यूनिट्स ऑफ द फिजिकल ईयर ऑफ 2023 में 4000 के आसी है। इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट साइज 2022 to 2032 USD बिलियन में, 2032 में 637.85 बिलियन का हो जाएगा इंडिया का। चलिए आगे देखते हैं। ये तो आप देख लीजिए, यहाँ पे साल में साल बढ़ रहा है कैसे, अभी तो 4.45 है। व्हाट आर द मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिफिकेशन। ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रिफिकेशन का किस प्रकार से मूल व्यवहार है। फास्टर एडोप्टेशन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कीम, गवर्नमेंट जो चलाएगा स्कीम 7। नेशनल इलेक्ट्रिफिकेशन मोबिलिटी मिशन प्लान, प्रोडक्शन ऑफ लिंकेज इंसेंटिव स्कीम, नेशनल मिशन ऑफ ट्रांसपोर्ट मोबिलिटी ऑफ बैटरी व्हीकल पॉलिसी, मिनिस्ट्री ऑफ पावर इन द रिवाइज ऑफ द गाइडलाइंस ऑफ द चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रिस्क्राइब दैट द चार्जिंग स्टेशन। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने बोला है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल रहेगा बहुत ज़्यादा। इलेक्ट्रिक व्हीकल आने से थोड़ी 10 का चार्जर स्टेशन भी चाहिए, तो उसके लिए चार्जर स्टेशन बनाने के लिए बात की गई है, जो कि एवरी 3 किलोमीटर के एरिया में एवरी 25 किलोमीटर बूथ पर साइड हाईवे के पास रहेगा। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर में मॉडल ऑफ बिल्डिंग बाय द ले ऑफ, बिल्डिंग बनाने के लिए मॉड्यूल जारी किया गया, जिसके शहर में अनऑर्गेनाइज तरीके से, जैसे कि नेहरू बिहार, वजीराबाद, मुखर्जी नगर का साइड है तो एकदम ऐसे ही बिछा हुआ है। इस कारण से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है शहरों को। हाई टैक्सेस पेट्रोल एंड
60% ऑफ द रिटेल्स एंड द प्राइसेस। जब इलेक्ट्रिसिटी पर आ जाएगा तो उतना गिरेगा। गुड एंड सर्विस टैक्सेस 12 से 5% डेविएशन पर जाता है, इस कारण से इसका कम हो जाएगा। व्हाट कैन इंडिया लर्न टू अदर कंट्रीज ऑफ सक्सेस। अब जैसे यूरोपियन चाहे वेस्टर्न कंट्रीज़ को देख सकते हैं, वो जो डेवलप हुआ है उस प्रकार से देख के इंडिया भी अपने डेवलपिंग की ओर स्टेप्स ले सकते हैं। सेटिंग ऑफ द बिल डिफाइन द इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ऑफ रोड मैप। जैसे कि आगे बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम की, यूके की बात करते हैं पहले, उसके बाद यूके यूनाइटेड किंगडम। ट्रांसपोर्ट डिक्रिमिनाइजेशन plan with the committees of the action the decarbonization the UK transport of the zero emission car। मैं तक कितना बोल देगा यूरोप अमेरिका, तो यार बहुत कम, बहुत ज़्यादा कम इसका जनसंख्या पॉपुलेशन अगर 100 क्रिटिकल है। 5 लाख 5 करोड़ 10 करोड़ बहुत हो जाता है इंडिया में, इतना ज़्यादा पॉपुलेशन। पर हाँ यही है कि सीखना तो पड़ेगा, तब इम्प्लीमेंट होगा तो देश बाहर निकल सकता है कार्बन मोटिवेशन। चिल एनर्जी रोड मैप। चिली का रोड मैप कैसा था? 18 से 22 मीन्स ऑफ द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रिक फंड फोल्ड ऑफ द 2012 इलेक्ट्रीफाइंग द 100% ऑफ द पब्लिक ट्रांसपोर्ट 2040 द अचीविंग द 40% फंड। चिली का ज़्यादा जरूरी नहीं है। सेटिंग ऑफ द क्लीन टारगेट ऑफ द इमिशन ऑफ द इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, वही नॉर्वे किस प्रकार से। फिर इजीली ऑफ द एक्सेस द इनिशिएटिव। साउथ कोरिया तो बहुत ज़्यादा फेमस है, चाइना के बगल में साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया बहुत डेवलप। साउथ कोरिया का सैमसंग का फ़ोन आता है जो कि बहुत ही मजबूत होता है, सैमसंग, जो कि मेरा टैब भी उसी का। वन टाइम द परचेजिंग ऑफ द सब्सिडी फॉर द इलेक्ट्रिक कार द प्लानिंग reduce in the purchases taxes of the sources electrification car the administration implementation of the subordination level। कैलिफोर्निया के लिए हो गया, ज़्यादा स्टेट का नहीं रखना चाहिए। इसमें क्या बोलते हैं? व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड, इससे बचने का रास्ता क्या हो सकता है? तथा कार्बन मुक्त करना पड़ेगा, पॉल्यूशन से बचना आदि के लिए। गवर्नमेंट फ्लीट ऑल द गवर्नमेंट यूज द व्हीकल शुड बी द 100% इलेक्ट्रिक ओनली। गवर्नमेंट के अंदर तो बहुत सारा आदमी रहता है, सब इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करें। जैसे अभी सबसे प्यारे मंत्री नितिन गडकरी साहब, वो इथेनॉल का बाइक कार यूज करते हैं। उसी प्रकार रिसेंटली डिमांड फॉर 17,750 ई ट्रक ऑफ द इंडिया 2030 में मेटेरियलाइज्ड ऑफ द बिल विल रिजल्ट द कंट्री सेविंग द 800 बिलियन लीटर्स डीजल बाय 2050। कितना डीजल बचेगा इलेक्ट्रिक ई ट्रक आ जाए तो। इसी प्रकार से देख सकते हैं इनिशिएटिव है 100% डेविएशन ऑफ द आंध्र प्रदेश, आसाम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ये सभी जगह पे व्हीकल आ रखे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं। क्रिएट फंड ऑफ द चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, उससे ऊपर तो हम लोग बात किए हैं कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर 3 किलोमीटर 25 किलोमीटर के गैप में 25 किलोमीटर पर गैप में 3 किलोमीटर एरिया में बनाना है। कैपेबल ऑफ द रिड्यूसिंग ऑफ द ओवरऑल द कॉस्ट सेटिंग ऑफ द चार्जिंग स्टेशन इंक्लूडिंग ईवी अंडर द पेरिफेरी सेक्टर ऑफ लैंडिंग। इनोवेशन थ्राउट ऑफ द फाइनेंशियल मॉडल, इन्वेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट्स, सॉल्यूशन ऑफ द टेक्नोलॉजी, ये सभी मेन टॉपिक लिख दीजिए, उतना जो नहीं डिफाइन करना बात करूँ। 150-250 वर्ड में कितना लिखेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द सस्टेनेबिलिटी, नीति आयोग में डिकार्बनाइजेशन द ट्रांसपोर्ट 2023 में सजेस्टेड दैट द अचीविंग द सक्सेसफुल ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर द, जैसे कभी हमें नीति गडकरी साहब बहुत सारे रोड बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, उस प्रकार से। द जियोमेट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट transformation mobility transition of the emergency, the transition of the sustainable mobility of the reduce energy the consumption without the military of mobility, the transition of the energy of the transport sector of cover the demand of carbon natural
कार्बन जो है उस प्रकार से नेचुरल गैसों को प्रभावित करने से बचाता है और इसका से बेनिफिट गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा होगा। 2023 में सोर्सेस ऑफ द ऑथर इलस्ट्रेट, इसका कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन, हाउएवर सोलली एम्फेसाइज, जो इसका बोला गया एम्फेसाइज एंड इलेक्ट्रिफिकेशन करने से रोड ट्रांसपोर्ट विल बी द फॉल, रोड ट्रांसपोर्ट में गिरावट होगी जो कि प्रदूषण में बहुत ही इलेक्ट्रिफिकेशन के कारण उसमें बचेगा। अब यही सब है। चलिए आगे नीचे देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया। प्रीवियस ईयर यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन, यूपीएससी एग्जामिनेशन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा गया। इन द context of the proposal for the use of the hydrogen enriched CNG as the fuel for the use in public transport, consider the following statement. The main advantage of the use of CNG in the elimination of the carbon monoxide, कार्बन मोनोऑक्साइड का जो है उससे इलेक्ट्रिफिकेशन में बहुत ही सहयोग करता है और CNG गैस प्रदूषण कमाने में भी कम करता है। CNG fuel of the reduce the carbon dioxide and the hydrocarbon emphasize hydrogen of the fifth line of the fifth volume of the global। इसका 2 और 3 आंसर सही होगा, जैसे आप लोग देख सकते हैं। मेंस में पूछा 2019 में सफिशिएंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट, आपको आप लोगों को चाहे तो इसका लिख सकते हैं। दिया का रोड मैप किस प्रकार से, इसका 1, इसको 2, 3, 4, 5 बोला जाता है। अब तो चेंज हो गया, अब तो सरकार इसको ऐसे बांटती है इस प्रकार से। अब इसका नाम पर याद कर सकते हैं, इसको से 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे ऑड इवन नंबर से करके कर दिया गया। द गोल्डन क्वार्टर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, इस प्रकार से आप इस मैप में देख सकते हैं। कलकत्ता टू दिल्ली, दिल्ली टू मुंबई, मुंबई टू चेन्नई, इस प्रकार से जोड़ा गया। कन्याकुमारी सब फेमस जगह हैं। सिलचर बहुत फेमस है, मुंबई आदि। जोकि NH-44 सबसे बड़ा है, इसको कन्याकुमारी, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक बढ़ा था। और दूसरा है पंडवार से सिलचर के लिए, ये NH-27 जाके इधर 6 बन जाता है। इसी प्रकार से अगर आप लोगों को इस वीडियो अच्छा लगा हो और देखने में मज़ा आया, इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें एंड बेल आइकन भी प्रेस कर लें। और आप सभी को धन्यवाद।